महामंत्री किल्लौल विकासशील योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए बुलडॉग को मनाता है। कंपाली एक आजाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। ठीक है, हम यहाँ पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। अब तक हम यहाँ सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री भी लगाएंगे। उस मीटिंग के बाद बुलडॉग को मैसेज मिलता है कि नागराज की लाश मिल चुकी है। बुलडॉग डॉक्टर सिम्टो को कहता है कि वो नागराज का पोस्टमार्टम करे और उसकी आंतरिक क्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त करे ताकि वो नागराज जैसा ही आदमी तैयार कर पाए। नागराज टेलीपैथी के जरिए डॉक्टर के मन में कहता है, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो। सबसे पहले मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक पूरा करो और फिर मेरे हिसाब से रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से ऐसी गैस निकलेगी जो सबकी जान ले लेगी। डॉक्टर तुरंत बुलडॉग को सूचित करता है। बुलडॉग उस लाश को दरिया में बहाने की इजाजत दे देता है और नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया जाता है। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच जाता है जहां लोग चीख पुकार कर रहे होते हैं। नागराज एक गांव वाले से पूछता है कि ये भगदड़ कैसी। वो बताता है कि कामरू नाम का एक गुंडा इस बस्ती में विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए लड़कियां उठाकर ले जाता है। तभी उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हा, गोली से उड़ा दो इसे, ये बहुत बोलता है। अंत में नागराज कामरू को मार देता है। गुंडों के आतंक से आजाद होकर बस्ती वाले खुश हो जाते हैं। उधर महामंत्री किल्लौल को कामरू के मरने की खबर मिलती है। गार्ड ये भी बोलता है कि शायद ये वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र बुलडॉग ने किया था। किल्लौल तुरंत बुलडॉग से संपर्क करता है, मगर बुलडॉग बताता है कि नागराज तो मर चुका है। वो डॉक्टर सिम्टो को बुलाता है। डॉक्टर सिम्टो गलत रिपोर्ट दिखाकर उन्हें आश्वस्त करता है कि नागराज मर चुका है। इसकी सच्चाई पता करने के लिए किल्लौल जासूस फैला देता है। एक जासूस गरीब आदमी का नाटक कर नागराज से मिलने जाता है। मैं एक लकड़हारा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए। अब वो मेरी छोटी लड़की की फिराक में है। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊंगा। वो चुपचाप स्पाई कैमरे से नागराज की फोटो खींच लेता है। किल्लौल सुमाग्नि नाम की एक विषकन्या को नागराज पर काबू करने के लिए भेजता है। क्या आप ही देवता नागराज है? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई है।
उन्होंने दम तोड़ते वक्त बताया कि आप हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम यहाँ बेफिक्र होकर विश्राम कर सकती हो। जब रात को नागराज सो रहा होता है तब सुमवागी नागराज को काट लेती है। अफसोस, तुमने नागराज को काटा। अब तुम बच नहीं पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मरते मरते वो विषकन्या बताती है कि वो किल्लौल की भेजी एक जासूस थी। सुबह नागराज किल्लौल से लड़ने जैसे ही निकलता है, उस पर हमला हो जाता है। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। वो हेलीकॉप्टर में किल्लौल की तरफ चल देता है। किल्लौल ये सब देखकर डर जाता है और बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो जाता है। नागराज की फोटो देखकर बुलडॉग को यकीन हो जाता है कि ये नागराज ही है। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वो नागराज ही है। ओह गॉड, ये कैसे संभव है? इसका मतलब डॉक्टर सिम्टो ने मुझे धोखा दिया है। फिर वो किल्लौल को अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि वो नागराज से संधि कर ले। उसके लिए उसे अफवाह फैलानी होगी कि बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और उसे नागराज की मदद चाहिए। महामंत्री किल्लौल, हमें नगरवासियों से बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूं कि बस्ती के लोगों का आरोप सही है, परंतु इसके पीछे एक विदेशी मेहमान का हाथ है जिसका नाम है बुलडॉग। ये सब उसी के गुंडों का कारनामा है। किल्लौल बुलडॉग से जंग लड़ने की बात करता है और पुराने किले में हमला करने को कहता है। नागराज खुद वहां जाने की बात करता है। शाम के समय नागराज सम्मोहन शक्ति से किल्लौल से सच जान लेता है और फिर पुराने किले पर नागराज की एक नाटकीय जंग होती है। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचता है। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जलमहल चलना होगा। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है महाराज, हम वहां फनकारों के रूप में पहुंचेंगे। नागराज के कहने पर वो और राजा फनकारों के भेष में जलमहल पहुंचते हैं। किल्लौल उन्हें अपना कमाल दिखाने को कहता है। हम जादू का ऐसा कमाल दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा लगा है, ये असल में बुलडॉग है। दूसरा कमाल, अब मैं अपने दोस्त को राजा कौटिल और खुद को नागराज बनाऊंगा। क्या जादू है, वाह! गधे के बच्चों, ये जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। गुंडे राजा की बात नहीं मानते, वो उल्टा नागराज और राजा पर ही हमला कर देते हैं। तभी एक धमाका होता है। इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नौजवान नागराज, आज रियासत तुम्हें
सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है।